हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। और जब मैं बोल रही हूँ क्रश, इसका मतलब कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि आपके बारे में जानता है और आप उनको जानते हैं, भले ही आज सच बातचीत ना हुई हो या हो सकता है हुई भी हो। बेसिकली ये किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए रीडिंग नहीं है और ये किसी ऐसे क्रश के लिए रीडिंग नहीं है जिसको पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। ऑलराइट, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड सोलमेट्स। ग्रुप 2, आपका कार्ड है द फेट्स। एंड ग्रुप 3, आपका कार्ड है लॉयल हार्ट। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने सोलमेट्स वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन और मैजिक स्ट्रीम। ऑलराइट, हो सकता है आपको रिपीटिंग 3s, रिपीटिंग 1, 8, 4 ये सारे नंबर्स आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आपके क्रश से मुलाकात किसी भी महीने की 18 तारीख को, 3 तारीख को हुई हो। मार्च का महीना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है मार्च के महीने में आपका या उनमें से किसी का बर्थडे होता हो। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके क्रश आपकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ग्रुप 1। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे ज्यादा सुलझा हुआ, समझदार, मैच्योर इंसान आज तक नहीं देखा है। जो भी थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों की हुई है या अगर बहुत बातचीत भी होती है तो उससे उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला है कि आप बहुत ही, जैसे नहीं कहते सॉर्टेड इंसान, आप वो हो, आप बहुत सॉर्टेड हो। उनके मुताबिक आपको बहुत क्लियर कट आइडिया है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन से पाथ पर हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत, इट्स लाइक आपसे बातें करना आपके क्रश के लिए थेरेपी के जैसे है। बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत सुकून मिलता है उनको, बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को, समझने को मिलता है। इनफैक्ट हो सकता है आपके जो क्रश हैं वो अक्सर बहाने बनाते रहते हो आपसे बात करने के, ऐसी बातें जो कि वो किसी और से भी पूछ सकते थे, ऐसे डाउट्स जो किसी और से भी क्लियर कर सकते थे, उन सब चीज़ों के लिए भी वो आपके पास आते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मजा आता है आपसे बातें करने में। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि ड्रीम्स के जरिए शायद आप और आपके क्रश कनेक्टेड हो। यहाँ पर भी मून का डिपिक्शन है, यहाँ पर भी मून का डिपिक्शन है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जब देखो तब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं और आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद जब आप अपने क्रश से मिले थे उससे पहले से आपको उनसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे थे, एंड क्वाइट पॉसिबली यही चीज उस एंड पर भी हुई थी, बट ऑफ कोर्स मे बी उस बारे में उन्होंने आपको कभी बताया नहीं है। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत एफर्ट मारना पड़ता है आपका अटेंशन पाने के लिए, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। आई मीन ऑब्वियसली उन्हें ये बात नहीं पता है कि आपको उनके ऊपर क्रश है और आपका मोस्टली ध्यान, दिमाग, दिल सब उन्हीं के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि उनको ये सब हरकतें जो वो करते हैं, सिली डाउट्स आपसे पूछने की एंड ऑल दैट, वो सब इसलिए करना पड़ता है बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जितना भी अटेंशन आप उनको दे रहे हो वो भी काफी नहीं है। उनको और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन है आपके साथ, उनको और ज्यादा अटेंशन और ज्यादा भाव और ज्यादा फुटेज आपसे चाहिए है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत साफ दिल के इंसान हो। उनके मुताबिक जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिल पे चल रहा है, वही आपकी जबान में है। किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी उनको आपके पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में अभी तक नहीं देखने को मिली है। इनफैक्ट उनका ऐसा मानना है कि आज तक वो जितने भी लोगों में से मिले हैं उनमें से जो सिलेक्ट फ्यू उनके मुताबिक बेस्ट लोग हैं उनमें एक गिनती वो आपकी भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जब आपसे बातें कर रहे होते हैं, जब आपके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, उस वक्त उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता है। उनका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर केंद्रित होता है। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि मान लो अगर दिन में आधे घंटे वो आपके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, आधे घंटे आपके साथ बात कर रहे हैं, तो उस आधे घंटे में वो अपनी बाकी सारी परेशानियां,
काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, कुछ दोस्तों के साथ इश्यूज चल रहे हो, जो कुछ भी है सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें आपकी कंपनी इस कदर पसंद है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हो, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो किसके पास कितनी वेल्थ है वो वाला मामला हो। हर ही मायने में उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। एंड हो सकता है इसी रीजन से भी उनके दिल में ये फीलिंग आती रहती हो कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे बेहतर हैं, उनसे बेटर हैं, उनसे आगे निकले हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप क्यों उनके ऊपर ध्यान देंगे। बट क्योंकि आपको इस इंसान के ऊपर क्रश है, और अब जब आपको पता चल गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जो भी आप अटेंशन दे रहे हो वो भी कम है, तो अगर आप चाहो अपनी तरफ से थोड़ा और विजिबल एफर्ट मारना इस कनेक्शन में, थोड़ा और विजिबल अटेंशन, क्लियर अटेंशन देना इस इंसान को, तो वो चीज़ आप बेशक कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। आप लोग सेम सोसाइटी में रहते थे, सेम नेबरहुड में रहते थे, या आप लोग ने सेम स्कूल अटेंड किया था बचपन से लेकर के, आप लोग सब साथ में एक ही स्कूल में पढ़े हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपकी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, आपकी मदर्स आपस में फ्रेंड्स हैं, आपके फादर्स आपस में फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आप लोगों के कोई बड़े भाई बहन है तो उन लोगों की आपस में दोस्ती है। क्योंकि आपके जो क्रश है उनको हर वक्त ऐसा लगता है, एक्चुअली नॉट हर वक्त, लेकिन हाँ कभी कभी डेफिनेटली आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के जो बाकी लोग हैं या उनके खुद की फैमिली के भी, वो थोड़ा नजर गड़ा करके रखे हुए हैं आप दोनों के ऊपर। मे बी उस रीजन से आपको ऐसा लगता हो कि आपके क्रश आपकी ओर इतना कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनका मन नहीं है आपकी ओर कोई एक्शन लेने का, वो तो बेचारे अपनी तरफ से बहाने ढूंढते ही रहते हैं। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है क्योंकि आप लोगों बहुत ही क्लोज सर्किट में उठते बैठते हैं, और आपसे जुड़े लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते मानते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। उस रीजन से हो सकता है थोड़ा सा हेजिटेशन इनकी एनर्जी में आपको कभी कभी फील करने को मिलता हो। आपको ऐसा लगता हो कि आपको एकटक देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, झिझक रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। या फिर स्पेशली जब इनके पेरेंट्स या इनके सिबलिंग्स या और जो कोई भी म्यूचुअल आप लोगों के कनेक्शंस हैं, जब वो आसपास होते हैं, तब तो डेफिनेटली इस इंसान का हाव भाव, एटीट्यूड टुवर्ड्स यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। थोड़ा सा विथड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को ये उस समय पर। आप दोनों हो सकता है किसी कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Four of Cups. What is the Sun? What is Brooklyn's crush from the Kevin Spirit? Eight of Pentacles. What is Brooklyn's crush? Four of Pentacles. सो डेफिनेटली जो चीज़ मैं यहाँ पर हेजिटेशन के लिए बोल रही थी कि वो आपको पसंद करते हैं लेकिन झिझकते हैं आपसे बात करने के लिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हायरोफेंट। सो यहाँ पर भी एक ये आय बनी हुई है, इधर भी बहुत कुछ उसी तरीके की ये आंख है। सो डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्रश, मतलब आपको ये फीलिंग आती है कि शायद ये भी मुझे पसंद करता है, पसंद करती है, बट मुझे श्योरिटी नहीं है क्योंकि ऐसा इन्होंने मुझे कभी बोला नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है उनकी एनर्जी में, वो घबराते हैं, वो डरते हैं खुल करके अपने फीलिंग्स बयां करने से, खुल करके कोई एक्शन आपकी ओर लेने से, बिकॉज उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि जो भी आप लोगों के पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं या और जो कोई भी म्यूचुअल लोग हैं, स्पेशली अगर आप लोग सेम कॉलोनी में रहते हो, तो वो सब लोग की नज़र गड़ी हुई है जैसे कि आप लोग के ऊपर। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो सकता है आपके पेरेंट्स को ऑनेस्टली कोई लेना देना नहीं हो कि आप इनके साथ कितना हैंग आउट करते हैं, कितनी बातें करते हैं, एंड लाइकवाइज इनके पेरेंट्स को भी इतना कोई मतलब ना हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सब इन्हीं के दिमाग की ही उपज है, इनके दिमाग का ही ये डर है। बट उसी डर के चलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा विथड्रॉन या डिस्ट्रैक्टेड एक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग मैसेज निकल करके आया है आपके लिए। जिसके ऊपर आपको क्रश है उसके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों को क्रश है, लेकिन ये जो कोई भी इंसान है
इनका ध्यान, या कह सकते हैं कि इनको सिर्फ आप ही पसंद हो। ऑलराइट, इनफैक्ट हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया हो कि यार यार तुम्हारा तो उसके साथ बहुत उठना बैठना है, प्लीज मेरी उनसे बातचीत करवा दो, नंबर दिलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, और आपने ट्राई मारा भी हो और इन्होंने सामने से बोल दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी मेरा नंबर देने की, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस इंसान से बात करने में। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त आपको तो बहुत मजा आया होगा ये सब सुन करके, बट इट्स ट्रू, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत क्लियरली निकल करके आई है सन के साथ स्पेशली, कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर केंद्रित है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके क्रश रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल करके आए हैं, चीजें कुछ खास वर्कआउट नहीं कर पाई उस कनेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभी भी हंग अप हो उस एक्स के ऊपर। उस एक्स की दूर दूर तक कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल करके आई है। इनफैक्ट वो खुद भी बाहर निकलना चाह रहे हैं उन सारी फीलिंग से, वो वापस से डेट करने की फिराक में है, वापस से लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये जो कोई भी आपके क्रश हैं, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जिंदगी भर सिर्फ आपके दोस्त बन करके नहीं रहना चाहते, या जिंदगी भर ये सिर्फ एक ऐसा इंसान बन करके नहीं रहना चाहते आपकी लाइफ में जो आपको मनी मन चाहे। इनको अभी नई क्लैरिटी है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए, एंड थोड़ा बहुत जो रिजर्वेशन है वो उस रीजन से भी है यहाँ पर विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इसीलिए ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा बखान बयान करने से थोड़ा सा झिझकते हैं, डरते हैं, क्योंकि द सन आपकी रीडिंग के लिए निकल करके आया है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए डेफिनेटली एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप लोग ने इनफैक्ट सोलमेट्स का कार्ड चूज किया था, स्कोप तो बहुत है इस कनेक्शन में, थोड़े एफर्ट की जरूरत है, थोड़े डेडिकेटेड एफर्ट की जरूरत है। अगर ये इंसान अपने डर एक तरफ रख दें और कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसीड करें इस कनेक्शन में, एंड इनफैक्ट अगर आपकी तरफ से भी थोड़े से सिग्नल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ओ आई जस्ट सॉ 12 हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो, और ज्यादा क्लियर हो सके, तो जरूर इस कनेक्शन का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट जिस तरीके से ये कपल आगे तक चल करके जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये भी नहीं कि 1-2 साल डेट करके ब्रेकअप हो जाएगा, इतना पोटेंशियल है इस कनेक्शन में कि ये मैरिज, सेटल डाउन होना, किड्स, उन सब चीजों तक भी लीड कर सकता है। अगर ये कोई ऐसा क्रश है आपका जिसके साथ आप काम करते हैं, सेम जगह पर आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इन दैट केस हो सकता है कि ये पोजीशन में आपसे ऊपर हो या आप पोजीशन में इनसे ऊपर हो, और इस रीजन से भी थोड़ा सा ये हिचकिचाते हो आपको और ज्यादा खुल करके अप्रोच करने में। इनकी एनर्जी में डर है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि हालांकि इनका मन है आपकी ओर और ज्यादा बोल्डली एक्शन लेने का, वो चीज थोड़े टाइम तक नहीं होने वाली है। उस दौरान अगर आप अपनी तरफ से क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, तो वो एक्शंस बेशक आप ले सकते हो। आपके या इनके चार्ट में हो सकता है कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, ये साइंस मौजूद हों। ऑलराइट, आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए लेते हैं ग्रुप 1। तो जो पहला कार्ड आपके लिए निकला वो है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जो पहला मैसेज मुझे मिला इस कार्ड से आपके लिए स्पेसिफिकली ग्रुप 1, वो ये है कि आपको भेड़ चाल में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इंसान के ऊपर क्रश है। हो सकता है आपके सामने ही वो लोग अलग अलग तरीके के पैतरे आजमाते रहते हैं उस इंसान को पटाने के लिए, वो सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। इतना क्लियर है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको लाइक करते हैं, इसलिए आपको आउट ऑफ द वे जाकर के इनको इम्प्रेस करने की या पटाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन का है और कुछ नहीं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप तो खैर ये नहीं है, लेकिन इससे जो मैसेज हम ले सकते हैं वो ये है, अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है बट सिग्नल्स नहीं दे रहा है, या मैं श्योर नहीं हूं तो मैं कैसे एक्ट कर लूं, वो मैसेज यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। इनफैक्ट जो हमने आई थिंक इधर किधर ही टारो में भी पिक किया था कि ये पसंद तो आपको करते हैं, लेकिन वो जो हेजिटेशन है वो कभी कभी इनके चेहरे पर आ जाता है। आप
शायद रीड ना कर पाते हो इनके इमोशंस को, इनकी बॉडी लैंग्वेज को। आपका दिल कुछ कह रहा होता है, आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा होता है, लेकिन वो चीज़ें आपको इनके एक्शंस में मिसिंग लगती हैं। तो वो यहाँ पर क्लियर कर दिया है हमारे लिए स्पिरिट ने कि ये मास्क पहन करके रखते हैं, कभी कभी मुखौटा ये एक ऐसा लगा लेते हैं ताकि एक किस्म से आप कह सकते हो कि ये उनका खुद का मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है आपकी फीलिंग्स क्या है या कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। प्लस जो यहाँ पर हमने वो एनर्जी पिक की थी, इतने सारे कॉमन लोग जो आप लोगों के बीच में, उस रीज़न से शायद इन्होंने ये थोड़ी सी बाउंड्रीज बना करके रख ली हूँ। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये क्लियर कर रहा है यहाँ पर हमारे लिए कि आपके क्रश को आपके ऊपर सिर्फ क्रश नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ कर के फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। इनफैक्ट उनका मन करता है कि वो आपको और ज़्यादा चेरिश करें, स्पॉइल करें, पैम्पर करें, खूब ख्याल रखें आपका। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ऑलराइट, ये रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट में ये जो कार्ड निकल करके आया है यहाँ पर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये आप में से हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। ऑलराइट, ये कार्ड यहाँ पर आप में से जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल शायद गलत इंसान के ऊपर आ गया है, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत एविडेंट है उनके एक्शन से, उनके फीलिंग से, उनके आपसे बात करने के तरीके से कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है उनके अंदर प्लेयर टेंडेंसीज हो, या उनके अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो प्रॉब्ली आपको आपके इमोशंस की वजह से नहीं दिख पा रहे हैं, और आप अटल हो अपने इस बिलीफ पर कि नहीं यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा क्रश है। तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये मैसेज आपके लिए है कि इतना ज़्यादा आपको अंधा नहीं हो जाना है अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में, कि क्लियरली बंदा गलत है लेकिन फिर भी आप अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे हो। ऑलराइट, सो ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर, या फिर मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने द फेट्स चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द डिवाइन फेमिनिन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, विजडम और सीक्रेट पूल। ऑलराइट, ग्रुप 2, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए यहाँ पर द डिवाइन फेमिनिन का निकल करके आया है, सो डेफिनेटली आपके ये जो क्रश हैं इनको भी आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। इनफैक्ट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट, केपेबल, इंटेलिजेंट इंसान आज तक नहीं देखा है। विजडम यहाँ पर बहुत क्लियर कर रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ या तो आप अभी पढ़ रहे हैं या मे बी पढ़ा करते थे, आप लोग सेम स्कूल या सेम कॉलेज में जाते थे, सेम कोचिंग क्लासेस, सेम ट्यूशन, या परहैप्स किसी म्यूजिक क्लास को साथ में आप लोग अटेंड करते थे, कुछ उस तरीके का। और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये कोई बहुत दूर दराज का बंदा नहीं है। ये जो कोई भी है, ये जो कोई भी क्रश आपके हैं, शायद ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से ही कोई इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश हो गया है। अब आई डोंट नो स्टार्टिंग से था या जैसे जैसे आप लोग बड़े हुए आपकी फीलिंग्स इनके लिए चेंज होती गई, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ऑलराइट, और जितना मन आपका करता है इनके साथ रिलेशनशिप में आने का, या इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप से और ज़्यादा बढ़ा करके कहीं ले जाने का, वही सेम चीज़ इनके एंड पर भी नजर आ रही है। जितना बात आप इनके बारे में करते रहते हैं अपने दोस्तों से, उतनी ही बात आपके क्रश भी आपके बारे में अपने दोस्तों से करते रहते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली बन रही है। यहाँ पर ये ज़रूर क्लियर हो गया है विजडम और सीक्रेट पूल के साथ में कि आपके क्रश बहुत ज़्यादा शाय हैं। वैसे भले ही वो शर्मीले ना हो, वैसे भले ही वो इंट्रोवर्ट ना हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट उनकी एनर्जी में आ जाती है। और सीक्रेट पूल मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के साथ बता रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लोग किसी बहुत ही हाई एंड बुटीक या बहुत ही हाई एंड ऐसे किसी शॉप पर चले जाओ, किसी स्टोर पर चले जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाखों करोड़ों का सामान ऐसे अगर डिस्प्ले पर लगा हुआ है, तो
उसके बगल से चल करके जाने में या उसको छूने में थोड़ा सा डर लगेगा कि अगर टूट गया तो बस हो गई जेब ढीली। बहुत कुछ वो एनर्जी यहाँ पर आपके क्रश की टुवर्ड्स यू निकल करके आ रही है। उन्होंने इतना ज़्यादा आपका ओहदा अपने दिल में, अपने दिमाग में बढ़ा करके रखा हुआ है कि आपसे वो जो फ्रेंडशिप वाली बाउंड्री है ना, बेसिकली उसको क्रॉस करके रिलेशनशिप की ओर जाने में वो थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोलूँ उसको ग्रुप 2 गलत सेंस में ले लें, या वो चिढ़ जाएं, या वो बिदक जाएं, या मेरी पूरी इमेज का कचरा उनकी आंखों में हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। प्लस यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये जो कोई भी आपके क्रश हैं, आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो इतना ज़्यादा मायने रखती है इस इंसान के लिए, इतनी स्पेशल है ये फ्रेंडशिप कि उनको ये भी डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार व्यार के चक्कर में जो अच्छी खासी हम लोग की दोस्ती है वो चौपट ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। आपके क्रश आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं ग्रुप 2। अभी आप लोग एज फ्रेंड्स एक दूसरे की लाइफ में हो, उनके लिए उतना काफ़ी है। आई मीन काफ़ी तो ऑफकोर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर विद द डिवाइन फेमिनिन वो और ज़्यादा चाहते हैं आपको, दोस्त से ज़्यादा बढ़ कर के आप उनके लिए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो डर उनको लगा रहता है कि कहीं आप उस चीज़ को ऐसे ना व्यू करो या आप उनके इरादों को गलत ना ले लो, आप ऐसे ना समझो कि वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, या उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरीके की बातें करने की। तो उस रीज़न से थोड़ा सा ये संकोच कर जाते हैं या उस दायरे में सीमित अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग शायद स्विमिंग क्लासेस में मिले हो एक दूसरे से, या फिर आप लोग एक ही स्कूल की स्विमिंग टीम में होते हो, कुछ उस तरीके का। या फिर आप लोग जिन भी अपार्टमेंट्स में रहते हो या जिन भी कॉलोनी में रहते हो, वहाँ का जो पब्लिक पूल है वहाँ पर आप लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हुई हो। थोड़ा एज गैप भी आपके और आपके क्रश के बीच में है, या तो आप उनसे एज में बड़े हैं या वो आपसे एज में बड़े हैं। हालांकि ज़्यादा एज गैप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मे बी 1-2 साल। आपके क्रश को इन एनी केस ऐसा लगता है कि आप उनको, बेसिकली ऐसा लगता है कि कहीं आप उनको बचकाना ना समझो, बिकॉज आपके क्रश के अकॉर्डिंग आप बहुत ही समझदार हैं, आप बहुत ही मेच्योर हैं। तो उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर उन्होंने आपसे ये प्यार मोहब्बत की या रिलेशनशिप में आने की बातें कर ली, तो कहीं आप उस चीज़ को ये सोच करके टाल ना जाओ कि अरे इमेच्योर है, या छोटा है मुझसे, या छोटी है मुझसे, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रहा है। आप तूल ना दो उनकी बात को। ये चीज़ भी उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉदर करती रहती है। आपको देखते रहना इनको बहुत पसंद है। थोड़ा क्रीपी साउंड कर सकता है, बट स्पेशली जब आप लोग साथ में हैंग आउट कर रहे होते हो, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, या फिर ये जो कोई भी आपके क्लासेस हैं इनके लिए जब आप लोग साथ में जाते हो, तो आपने शायद अक्सर पकड़ा हो या आपके बाकी म्यूचुअल फ्रेंड्स ने बहुत लाउडली टोक दिया उस इंसान को कि इतना क्या घूर रहा है उसको, या इतना क्या घूर रही है उसको। उस सेंस में ऐसा लगता है कि इनके अकॉर्डिंग यू आर परफेक्शन ग्रुप 2। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके बारे में जो इस इंसान को ना पसंद हो। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आप जो भी परफ्यूम लगाते हैं, आप जैसे दिखते हैं, आपकी आवाज़, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आप जैसे बात करने का आपका जो ढंग है, हर चीज़ इनको इतनी पसंद है कि जैसे नहीं मूवीज़ में आपने देखा होगा कि खो जाए बस कोई इंसान सामने वाले को देख करके, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके क्रश आपके लिए एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं। और आपके केस में क्या है, क्रश आपको भी है इनके ऊपर, बट आई फील लाइक ग्रुप 2 जिसे नहीं कहते यू आर प्लेइंग इट कूल। आपके हाव भाव में, आपकी एनर्जी में आपने बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होने दिया है कि आप इनके लिए क्या एक्चुअल फीलिंग्स रखते हैं। और ये बेचारे, इनसे थोड़ा सा स्लिप इन हो जाता है यहाँ पर इधर उधर, इसीलिए ये इनको तो कभी नहीं दिखते आप जब आप इनको घूर रहे होते हो, बट जब ये आपको घूर रहे होते हैं तो सब लोग नोटिस कर लेते हैं, सब लोग पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा सटल है आपके साइड से, और ये बेचारे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ढंग से वो चीज़ कर पा रहे हैं। जो भी इनकी फीलिंग्स हैं या जो भी इनका अट्रैक्शन आपके लिए है, आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। हो सकता है ताकि इनको एम्बैरेसमेंट ना फील हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पॉइंट आउट ना करते हो, या आप अपने दोस्तों को शांत कर देते हो कि मत बोलो उसको, ऐसे मत बोलो। बट अच्छा तो लगता ही होगा आपको भी, आई एम श्योर।
11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस कनेक्शन में। हो सकता है आपको 11 बहुत दिखना स्टार्ट हो गया हो जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं। नंबर 3, 4, 7 इनका कोई सिग्निफिकेंस हो इस कनेक्शन में। 3 साल का एज गैप आप लोगों के बीच में हो, या फिर 11 साल की एज से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, या फिर 11th में वो स्कूल चेंज करके आपके स्कूल में आए हो, या आप स्कूल चेंज करके उनके स्कूल में गए हो। आप में से कुछ लोग सेक्टर 47 में रहते हैं कहीं पर। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Queen of Swords, Page of Cups, Page of Pentacles, sorry. How does Cryptos crush me? Wheel of Fortune. How does Cryptos crush me? Ooh, look at this. And King of Swords, wow. इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि डेस्टिनी का कार्ड आप लोगों के लिए निकल करके आया है, एंड देन ऑफ कोर्स ये एक परफेक्ट मैच यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओह ओके, सो आपने तो फेट्स चूज किया था और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल करके आया। दिस इज अमेजिंग ग्रुप 2। डेफिनेटली कुछ तो किस्मत का कनेक्शन आपका आपके क्रश के साथ है, एंड आई फील लाइक आप चाह करके भी इस कनेक्शन को या इस इंसान को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते अपनी लाइफ से, एंड लाइकवाइज वो भी इस कनेक्शन से या आपसे दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही फेटेड एनर्जी यहाँ पर बन रही है इस कनेक्शन के लिए। सब आपके सामने ही निकल करके आए हैं कार्ड्स। ये कनेक्शन अभी बिल्कुल बेबी स्टेज पर है, ये अभी बढ़ रहा है, पनप रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसका हो सकता है। और यहाँ पर बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, वो चीज भी निकल करके आ गई है। ये इंसान आपके लिए है तो परफेक्ट, ऑलराइट, इनफैक्ट आप उनके लिए परफेक्ट हो, वो आपके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन इस कनेक्शन के पूरे पोटेंशियल तक ही अभी पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि उनके एंड पर हिचकिचाहट है या जो कुछ भी है, प्लस आप भी अपनी ओर से एज सच कोई खास एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आप अपने ही क्रश के सामने शायद और लोगों से फ्लर्ट करते रहते हो, या वो आपके सामने और लोगों से फ्लर्ट करते रहते हो, जबकि लाइक दोनों लोग एक दूसरे को करते हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे को फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए एक दूसरे को जलाने के लिए थोड़ी ये पेटी हरकतें वो भी करते रहते हैं, आप भी करते रहते हो, इस उम्मीद में कि वो ब्रेक करें, बोले आपसे कि उससे मन बात क्या करो, मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लाइक करती हूँ, एंड वही चीज वो एक्सपेक्ट करती हूँ, बट वो बात हो नहीं रही है। क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज्यादा मिसिंग है। भले ही आप लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, भले ही कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा साथ में आप लोग हैंग आउट क्यों ना करते हो, जो मेन बात है वो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। इधर उधर की फिजूल बातों में ही आप लोगों की पूरी शाम पूरा दिन चला जाता है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक हर वक्त बस बातें गोल गोल घुमाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि सामने वाला रोक दे और बोल दे कि आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन, बट वो भी चीज नहीं हो पा रही है आप लोग से। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि जब राइट टाइम आएगा इस कनेक्शन का नेक्स्ट लेवल पर जाने का, तो सडनली आपके अंदर भी बहुत हिम्मत आ जाएगी, उनके अंदर भी बहुत हिम्मत आ जाएगी, फाइनली आप भी अपने दिल की बात खुल करके उनको बोल देंगे और वो भी बोल देंगे। बट ये स्प्रेड ने इतना तो क्लियर कर दिया यहाँ पर कि अगर आपको इस बात का डाउट था कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये डेफिनेटली एक ग्रीन सिग्नल है आपके लिए ग्रुप 2 कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आई मीन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। आप दोनों ही लोग बहुत ही समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, सॉर्टेड हैं, दोनों ही लोग प्रैक्टिकल हैं, दोनों ही लोगों को बहुत क्लैरिटी है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए है, कहाँ जाना है। बस ये है कि क्योंकि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए ये जो सारी मेच्योर क्वालिटीज हैं ये किनारे हो जाती हैं, और थोड़ा सा वही बचकाना हरकतें, इमेच्योरिटी या जबान लड़खड़ा जाना, ढंग से अपनी बात पेश ना कर पाना, वो सब हो जाता है। इनफैक्ट आई थिंक मैंने इसी ग्रुप के लिए शायद अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये थोड़ा सा शाय हो जाते हैं ये पर्सन आपसे बात करने के लिए। आई थिंक इसी ग्रुप के लिए बोला था, अगर नहीं बोला था तो अब दोबारा बोल रही हूँ। आप दोनों वैसे बात करने में बहुत उस्ताद हैं, आपको कोई रोके नहीं बातें करने से, तो आप दिन भर बातें करते रहो, एंड लाइकवाइज ये इंसान भी।
बट जब एक दूसरे से बात करने की बारी आती है, स्पेशली जब आप दोनों अकेले हो और कोई दोस्त आसपास ना हो, तब ना तो आप ढंग से बात कर पाते हो इनसे, ना ये आपसे ढंग से बात कर पाते हैं। तो वो हेजिटेशन बहुत क्लियर है यहाँ पर आप लोग की एनर्जीज में। फिलहाल आपके जो क्रश हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच है। वो चीज़ उन्होंने अपने पहले कार्ड से भी क्लियर कर दी थी यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, और आप टैरो कार्ड से भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनको ऐसा लगता है कि दे कांट डू एनी बेटर देन यू। आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही उनके लिए बने हो। इनफैक्ट आपके क्रश को ऐसा लगता है कि कुछ उनका कनेक्शन आपके साथ है जिसको वो ना तो ढंग से खुद समझ पाते हैं, ना वो ढंग से किसी और को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और वो जो फीलिंग्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इसी चीज़ की वजह से है। ये जो डेस्टिन्ड कनेक्शन आप दोनों का है उसको वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन लाइक ऐसा ढंग से बयान नहीं कर पाते हैं। आपके क्रश का बहुत सॉलिड मन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, दोस्ती से ज़्यादा बढ़ करके कुछ आपको ऑफर करें। लेकिन उस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लग सकता है जब तक कि ये हिम्मत नहीं जुटा लेते हैं, या जब तक कि उनको उनके जो भी डर हैं आपके रिएक्शन को लेकर के वो डर ना खत्म हो जाए। बिकॉज अगर वो आपको डिवाइन फेमिनिन के साथ साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी देख रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि उनको ऐसा लग सकता है कि अगर उन्होंने आपसे प्यार मोहब्बत की कुछ बात की, तो जैसे मैंने बोला था कि आप चिढ़ सकते हो, आप इरिटेट हो सकते हो, या फिर दोस्ती खत्म होने का भी डर हो सकता है। तो जब वो सारे डर उनके शांत हो जाएंगे, उसके बाद ये आपकी ओर एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके उनके चार्ट में या आपके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 2। पहला कार्ड आपके लिए है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ऑल राइट, शायद आप और आपके क्रश एक दूसरे से किसी शादी में मिले थे, या फिर ये जो क्रश है आपका इन्हीं से आगे जा करके आपकी शादी हो सकती है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ऑल राइट, अगर आप लोगों की एक दूसरे के साथ शादी हुई तो डेफिनेटली घर भी बसेगा, बच्चे भी होंगे। एक तो मैसेज वो है। दूसरा ये हो सकता है अगर आप लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपस में फ्रेंड्स हों, आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बन गई हैं, लेकिन अपने अपने बच्चों के चक्कर में आप लोगों ने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स तीसरा मैसेज यहाँ पर ये है जो कि आप कॉन्फर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्रश एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Group 2, oh my gosh, fate, wheel of fortune, divine timing. मैं क्या बोलूं इसके आगे। यही है वो इंसान जो आपके लिए बना है। अभी डर है, हेजिटेशन है, शर्मा रहे हैं, जो कुछ भी है उस चक्कर में थोड़ा सा पुश एंड पुल लगा हुआ है। बट अगर आपको सामने से स्पिरिट बोल रहे हैं कि भाई दिस कनेक्शन या ये इंसान इज वर्थ वेटिंग फॉर, तो आई थिंक आप उनकी बात मान सकते हैं। Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. All right, group 2. अब ये देखो, इसको ये मत लेना कि अरे बोल दिया रीडिंग में कि go ahead and make a romantic gesture, तो अब तो करना ही पड़ेगा। जब आपका मन करे, जब आपको ठीक लगे, तब आप अपनी फीलिंग्स इस इंसान को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिस अगेन इज अ ग्रीन सिग्नल कि अगर आपको अभी तक थोड़ा सा डाउट था कि बताऊं अपनी फीलिंग्स या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं, तो दिस इज अ थम्स अप कि आप डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स इनको बता सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने लॉयल हार्ट चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लाइफ पर्पस, ट्रांसफॉर्मेशन, फुलफिलमेंट एंड सॉलिट्यूड। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप में से मैक्सिमम लोग
आपके फ्यूचर स्पाउस कह रही हूँ, आपके क्रश के साथ ही काम करते हैं, या फिर आप लोगों ने सेम जगह से अपने करियर की शुरुआत की थी, या फिर आप लोग सेम प्रोफेशन में हैं, दोनों ही लोग कुछ भी हो सकता है, दोनों ही लोग टारो रीडर्स हो, या दोनों ही लोग म्यूजिशियन हो, या दोनों ही लोग प्रोफेसर्स हो, एनीथिंग। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि आपको इस इंसान के ऊपर क्रश अभी हुआ है, स्टार्टिंग से आपकी फीलिंग्स इनके लिए इस तरीके की नहीं थी। एंड सेम गोज फॉर योर क्रश। जब से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए थे, कुछ टाइम तक आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के कॉलीग्स थे या सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। आपके क्रश ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि धीरे धीरे करके उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। इनफैक्ट जिस नज़र से वो आपको देखते थे, हो सकता है पहले सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखते हो, सिर्फ एक कॉलीग की नज़र से देखते हो, धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट आपके अंदर बढ़ा। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार जो मैं फील कर रहा हूँ ग्रुप 3 के लिए, या फील कर रही हूँ ग्रुप 3 के लिए, वो फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। एंड उसके बाद से शायद आपने एक बिल्कुल शिफ्ट देखा हो उनके एटीट्यूड में टूवर्ड्स यू। फॉर एग्जाम्पल, पहले बहुत ओपनली आराम से आपसे बात कर लेते थे, बट जब से उन्होंने फीलिंग्स डेवलप की आपके लिए, उसके बाद से आपसे या तो बात करने में कतराते हैं, या फिर शर्मा शर्मा के बातें करते हैं, या बहुत घुमा फिरा करके बातें करते हैं। आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं ढंग से अब, क्योंकि अब शर्म आने लगती है आई कांटेक्ट करने में। पहले बड़े आराम से कर लेती थी, क्योंकि उस वक्त एज सच कोई फीलिंग्स आपके लिए नहीं थी। तो एक डिफरेंस ऑफ बिहेवियर आपने नोटिस किया होगा आपके क्रश में, और उसका रीजन वो आपको बता रहे हैं, इट्स बिकॉज उनकी फीलिंग्स आपके लिए अब चेंज हुई हैं। पहले वो कोई रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए नहीं रखते थे, बट अब रखते हैं। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड भी निकल करके आया है, इसलिए यहाँ पर इतना क्लियर कर दिया है आपके क्रश ने कि वो अब आपको एक विश फुलफिलमेंट के जैसे देख रहे हैं। एक ड्रीम बन गया है उनका, एक सपना सा बन गया है कि उनको डेट करने को मिल जाए आपको, या आपके साथ रिलेशनशिप में आने को मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट हो सकता है जाने अनजाने में ही वो मैनिफेस्ट भी करते रहते हो आपको, या तो बहुत ज़्यादा बैठ करके आपके बारे में सोचते रहते हो, या हो सकता है उनको वाकई में पता हो मैनिफेस्टेशन और उसकी टेक्निक्स के बारे में, तो उस तरीके से करते रहते हो। कभी कभी एकदम से आपको ये बाउट उठता हो कि मुझे उसको कॉल करना है, या उससे बात करनी है, उसको मैसेज करना है आउट ऑफ नोवेयर, तो वो एक साइन है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 बार यहाँ पर 13 निकल करके आया है आपकी रीडिंग में ग्रुप 3। हो सकता है आप लोग को 13 दिखते रहता हो, स्पेशली अगर आपका 24 आवर फॉर्मेट वाला घड़ी सेट कर रखी है आपने, या इन जनरल दिखते रहता हो 1313 रिपीट होकर के। आप लोग किसी मंथ की 13th को मिले हो या 19th को मिले हो, या आप में से किसी का बर्थडे किसी महीने की 13 तारीख या 19th को होता हो। इस समय आपके और आपके क्रश की एक दूसरे से या तो ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या फिर इस समय आप लोगों का काम जो है वो रिमोट हो गया है या हाइब्रिड हो गया है। इस चक्कर में एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पा रही है, या जब वो ऑफिस आते हैं आप नहीं आए होते हो, आप आते हो तो वो नहीं आए होते हैं। तो जो इंटरेक्शन, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन पहले आप दोनों का हुआ करता था, उतना अब नहीं हो पा रहा है। ये भी मुमकिन है कि अगर आप लोग ने सेम प्रोफेशन में एंटर करने के लिए सेम जगह से एजुकेशन ली थी, तो उस दौरान ये सब मामला हुआ था, और उसके बाद से आपने कहीं नौकरी पकड़ ली, उन्होंने कहीं नौकरी पकड़ ली, या आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए चले गए, वो वहीं रह गए, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है। इन एनी केस सॉलिट्यूड यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जितना इंटरेक्शन या जितनी बातचीत आप लोगों के बीच में पहले हुआ करती थी, उतनी अब नहीं होती है। बट बावजूद उसके आपके क्रश अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर स्पेशली अगर ये कोई पुराना क्रश है आपका, और आपने आज इस रीडिंग पर क्लिक किया है ये जानने के लिए, देखने के लिए कि अभी भी आप मैटर करते हैं उनको या नहीं, तो डेफिनेटली करते हैं। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सॉलिट्यूड मुझे बता रहा है ग्रुप 3 कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान का जो नज़रिया था आपको लेकर के, वो आपके चले जाने के बाद शिफ्ट हुआ। कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा आपके सामने पूरे टाइम, तो आपको उसकी वैल्यू उतनी नहीं पता चलेगी। जब वो चला जाएगा आपकी लाइफ से, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल फीलिंग्स उसके लिए क्या थी, या वो क्या मायने रखता था आपके लिए। तो हो सकता है बहुत कुछ वैसा भी आप लोगों के केस में हुआ हो ग्रुप 3, कि जब तक आप लोग साथ में पढ़ रहे थे या साथ में काम कर रहे थे, तब तक तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था आपका उनके प्रति और उनका आपके प्रति। बट जैसे ही ये डिस्टेंस आया,
काम के चक्कर में या हायर एजुकेशन के चक्कर में, उसके बाद आपको जाके रियलाइज़ हुआ कि आपने उनके लिए फीलिंग्स कैच कर ली हैं, एंड सिमिलरली उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपके लिए फीलिंग्स कैच कर ली हैं। हो सकता है आप दोनों ने साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम किया हो और उस सिलसिले में आप लोगों की जो नज़दीकियां थी वो बढ़ी हो उस वक्त। ये जो भी क्रश हैं आपके, इनके मुताबिक फिजिकली, स्पेशली फिजिकली आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट आपके ये जो क्रश हैं ये बोलते कम हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी आंखों से ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए अगर कभी आप इनसे कॉन्वर्जेशन करो या जब कभी भी आपकी इनसे मुलाकात हो, तो ये आपके सामने किस तरीके से, क्या हाव भाव हैं इनके और आंखें इनकी क्या कह रही हैं, उस चीज़ के ऊपर आप गौर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने सिर्फ इनके मुंह से क्या निकल रहा है, क्या ये बोल रहे हैं, उस चीज़ पर अगर आप अटके रह गए तो इतना कुछ आपको मिलने नहीं वाला है फिर, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है, इनफैक्ट हो सकता है बहुत कम बोलता हो, बट जो भी इनके दिमाग में चल रहा होता है, जो भी इनके दिल में चल रहा होता है, वो चीज़ तुरंत इनके फेस पर आ जाती है। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, हाइड नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, तो तुरंत उनके फेस पर आ जाता होगा। उस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं कि इनके मन में या इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात बिल्कुल इनकी ज़बान पर आकर के वहीं पर अटक जाती है और ये कॉन्वर्जेशन आपके साथ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि ये आपके साथ कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं और फिर खुद ही छोड़ देते हैं उस कॉन्वर्जेशन को, खुद ही पूरा नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ काम का बहाना बना करके वहाँ से चले जाते हैं। जितनी बार ऐसा हो उतनी बार, एक तो जैसे मैंने बोला, आपको इनके फेस के ऊपर ध्यान देना है, एक्सप्रेशंस के ऊपर ध्यान देना है, आईज के ऊपर ध्यान देना है। एंड फोर्थ चीज़, जब जब ऐसा हो वो एक साइन है कि उन इंस्टेंसेस पर वो आपसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहे थे, बट एंड मोमेंट पर जितनी हिम्मत चाहिए थी शायद उतनी जुटा नहीं पाए। ये कोई ऐसा क्रश भी हो सकता है आपका जिससे आपकी मुलाकात आपका लाइफ पर्पस पूरा करते करते हुई। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका लाइफ पर्पस है कि आप बहुत अच्छी म्यूज़िक बनाते हैं और उस म्यूज़िक से आपको बहुत सारे सोल्स की ज़िंदगी को टच करना है, इंस्पिरेशन देना है या खुशियाँ फैलानी है, तो शायद किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आप इन्हीं क्लासेस में गए हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, समथिंग लाइक दैट। आपके जो भी क्रश हैं ये भी बहुत गुड लुकिंग है, इनको आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो, और यहाँ पर ये जो स्कॉर्पियो एनर्जी निकल करके आई है, आपके जो क्रश हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हैं। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। उनके मुताबिक एक मिस्ट्री का एलिमेंट हमेशा आपकी एनर्जी में उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी 100% यकीन से नहीं कह सकते हैं कि आप उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, या आपके दिल में, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खुद बहुत ज़्यादा क्लियर हों कम्युनिकेशन के साथ, वो खुद भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो पता कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक आप उनको कभी कभी थोड़े से मिस्टीरियस लगते हैं, उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है कंप्लीटली कंफर्म करके बोलने में कि अच्छा वो ये सोच रहे होंगे या उनके दिल में ये चल रहा होगा। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। The World, King of Cups, Knight of Pentacles, Ten of Wands. All right. द वर्ल्ड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो सॉलिट्यूड की एनर्जी इस समय बन रखी है वो फिजिकल डिस्टेंस की वजह से है। अब आप लोग अलग अलग जगहों पर काम करने लगे हो, सिटीज़ चेंज हो गई हैं, कंट्रीज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चेंज हो रखी हो, इस रीज़न से बातचीत बंद हो गई है। बट जो भी ये अनसेड फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स डेफिनेटली है अनसेड, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। बहुत डीप फीलिंग्स आपके क्रश आपके लिए रखते हैं, बट कह नहीं पाए कभी भी आपसे। अब उसका बोझ इनको फील हो रहा है,
क्योंकि आप देखने को नहीं मिलते हो, आपसे बात करने को उतना नहीं मिलता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को उतना नहीं मिलता है। जो फीलिंग्स आपके लिए वो रखे हैं, इतने टाइम से रखे हुए हैं, वो कहीं जा नहीं रही हैं। जैसे नहीं कहते आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, बट वो इस केस में होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आप भले ही जितना भी आउट ऑफ साइट क्यों ना हो, उनके आसपास ना हो, बावजूद उसके जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं वो उतनी ही स्ट्रांग है जितनी की स्टार्टिंग से थी। स्टार्टिंग से नहीं, ऑफ कोर्स, वो जो पॉइंट था जहां पर आकर के उनकी फीलिंग्स डेवलप होना चालू हुई थी आपके लिए, तब से लेकर के अब तक वो फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग हैं, बरकरार हैं। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है और ये आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं कन्फेस कर पा रहे हैं, उतना उतना वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है उनके ऊपर। कब मुझे चांस मिलेगा, कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मैं ग्रुप 3 को बता पाऊंगा या बता पाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ या क्या फीलिंग्स रखती हूँ। थोड़ा एज गैप हो सकता है आप लोगों में हो, कुछ 2-3 साल का। उनका या आपका साइन कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर आपके क्रश के साथ जो नजर आ रही है वो ये है, जहाँ एक और वो आपके लिए इतनी फीलिंग्स रखते हैं, उस फीलिंग्स में दबे तक जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस बारे में। बावजूद उसके उनका जो एक्शन है उसमें कुछ खास स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल करके आई है, जो कि बहुत ही स्लो मूविंग होती है। जो बात वो आपको आज खड़े खड़े 5 मिनट में कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स रखती हूँ, ये फीलिंग्स रखता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, और अगर सेम फीलिंग्स है तो आगे हमें क्या करना चाहिए, उस कॉन्वर्जेशन को घुमा फिरा करके, गोल गोल घुमा करके ये उसको 1-2 हफ्ते तक खींच सकते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी स्टार्टिंग में, कि कई बार ऐसा होता है कि खुद ही कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करके फिर खुद ही गायब हो लेते हैं वहां से, वो भी इसी रीजन की वजह से है। जब इनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा सरफेस पर बिल्कुल आ गई हैं, तो ये तुरंत एक स्टेप बैक ले लेते हैं। अभी जो साइलेंस अगर आप लोग के बीच में इन केस है, वो चीज इनको बहुत बहुत बॉदर कर रही है। अगर फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में है, वो चीज भी इनको बहुत परेशान कर रही है, और उनको उसका तोड़ नहीं समझ में आ पा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में है उसका क्या किया जाए, क्या इलाज निकाला जाए, क्या तोड़ निकाला जाए। अगर आपने कभी अपनी तरफ से ट्राई किया है इस इंसान को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, या उनको इस बात का एहसास दिलाने का कि आपको उनके ऊपर क्रश है, आपने एक स्पार्क नोटिस किया होगा इनकी एनर्जी में, कि एकदम से उनको ये सब चीज़ें जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता चली तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन बावजूद कोई क्लियर कट एक्शन उन्होंने शायद ना लिया हो। ये मुमकिन है यहाँ पर सॉलिट्यूड, 10 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड के साथ, कि कभी कभी ये जानबूझ के खुद को कंट्रोल में रखते हैं आपसे संबंधित, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतना फिजिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म तो चल नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा। और प्रॉब्लम सारी ये है कि क्या फ़ायदा बोलने के बाद भी अपनी फीलिंग्स तो ये हटा नहीं पा रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए वो चीज़ इनको अब इतना परेशान कर रही है। इट्स पॉसिबल ग्रुप 3 कि इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया हो, इवन दो ये सिर्फ एक क्रश है बावजूद उसके, बट वो हो नहीं पाया। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर ये एज अ किंग ऑफ कप्स शो हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आपकी जो फीलिंग्स इनके लिए हैं। बट प्रॉब्लम सारी ये कि जितनी हिम्मत आप जुटा ले जाते हैं, या अगर आपने कभी आगे इतनी हिम्मत जुटाई कि आप इनको अपनी फीलिंग्स बताएं, रिस्पॉन्स इनकी तरफ से हो सकता है थोड़ा सा फीका आपको मिले। एंड अगेन इन दैट केस आप नोटिस करोगे कि इनकी आंखें कुछ और कह रही है और इनके मुंह से कुछ और बात निकल रही है, क्योंकि उस मामले में ये थोड़ा शाना है, ये जो कोई भी इंसान है, इनको पता है कि कैसे अपनी फीलिंग्स कंसील करनी है, या कैसे हाइड करना है, या कैसे खुद को रोक करके रखना है, अपनी मर्जी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। बट क्योंकि इमोशंस ये फील इतना डीपली करते हैं, इसीलिए वो चीज़ तुरंत आप इनके फेस पर या इनकी आईज में पकड़ लोगे। तो अभी एटलीस्ट जब तक ये फिजिकल डिस्टेंस है, अपनी तरफ से तो ये कोई एक्शन मुझे आपकी ओर लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और अगर कभी लिया भी तो भी बहुत इत्मीनान से लेंगे, बहुत टाइम बाद लेंगे। अब इतनी जल्दी तो कुछ होते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 3। तो आपके लिए पहला कार्ड निकला
Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की मौजूदगी थी, मेक सेंस। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के रिलीजियस डिफरेंसेस हो, आप दोनों अलग अलग धर्म को या अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हो या अलग अलग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से आते हो, और इसीलिए भी इनको ऐसा लगता हो कि क्या फ़ायदा इस चीज़ को आगे परसू करने में, क्या गारंटी है कि हमें फैमिली से अप्रूवल मिल ही जाएगा या फिर पॉजिटिव फ्यूचर होगा या नहीं होगा। एंड इनफैक्ट सेम रीज़न से हो सकता है आप भी झिझकते हो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, और अगर फर्स्ट टाइम मिलने पर भी आपको ये अनजान नहीं लगे थे, इट्स बिकॉज आपका और इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. I feel like group 3 ये आपके लिए पर्सनल एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से। हालांकि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी हमने देख लिया वो उस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड हो सकता है ये चीज़ की वजह से आपको कभी कभी चिढ़ होती हो उनसे, या गुस्सा आता उनके ऊपर कि मैंने तो अपनी साइड से कन्फेस कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं या वो कब करेंगे। स्पिरिट आपको बोलना चाह रहे हैं कि इन सब चक्करों की वजह से आप अपने प्रेजेंट में लव नहीं ला पा रहे हैं। जो लोग अभी आपके आसपास हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं या जिनके साथ कुछ पोटेंशियल बन सकता है, उनको आप अवॉइड कर रहे हो इस इंसान के चक्कर में। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इनके लिए बैठ करके वेट करना है या आपको इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर देना है या इनको ब्लॉक कर दो, इनको कट ऑफ कर दो। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके का ग्रज या गुस्सा अपने दिल में अपने इस क्रश के लिए मत रखो, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप ना तो इनसे मूव ऑन कर पाएंगे, ना ही आप किसी नए इंसान को एक फेयर चांस दे पाएंगे। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैंने आपको बोला था इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आपको भी हो। एंड दूसरा मैसेज जो कंफर्म हो रहा है यहाँ से वो ये है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रह रहे हो, बावजूद उसके जो अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं वो आज की डेट तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके क्रश वहाँ जा करके आपको भूल गए हैं, या अब उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या उनको तो कोई और बेटर मिल गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना अट्रैक्शन वो आपकी ओर आपके सामने महसूस करते थे, उतना ही अब आपसे दूर जाने पर भी वो फील करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।